नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह मां के जयकारों से इस वक्त हर मंदिर का प्रांगण गूंज रहा है। पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा का भी आयोजन कई जगहों पर किया गया है। तो आज से क्योंकि चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ हुई है, यानी 9 दिनों तक अब इसी तरह अलग अलग देवी के मंदिरों में आपको बिल्कुल साज सजावट दिखाई देगी। साथ ही साथ विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की जाएगी और मां के 9 स्वरूपों की ये पूजा होती है। तो पहला दिन मां शैलपुत्री के नाम और मां के 9 स्वरूपों में से पहला स्वरूप मां शैलपुत्री का। और आज देश भर में देवी दुर्गा के मंदिरों में लोग सुबह से ही अपनी अर्जी लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, पूजा अर्चना के साथ ही ये माना जाता है कि क्योंकि धरती लोक पर रहती हैं माँ, और ऐसे में इन 9 दिनों तक अगर आप माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी के दर्शन तो हो नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। बाकी लोगों को दर्शन हो गए। हम लोग जोत लेने आए हुए थे यहाँ पर और जोत मिल गई आराम से। हम लोग का जागरण है और भीड़ तो है अंदर, और लेकिन आनंद आया। दर्शन भी हो गया है। भीड़ तो ज्यादा है लेकिन व्यवस्था है। लाइन से हम लोग गए, दर्शन भी किए, जोत भी लिए। अब जा रहे हैं जोत लेके। ये भैया हम जैसे माता रानी का हर साल जोत ले आते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे मन है जोत ले आने का। तो जैसे माता और अब आपको 9 अलग अलग जगहों से 9 बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आज के दिन की दिखा देते हैं, जहां आप मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देख पाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है। मनसा देवी हरिद्वार से, अष्टभुजा मंदिर वाराणसी से, आलोप शंकरी देवी प्रयागराज की तस्वीर, महाकालेश्वर उज्जैन से तस्वीर, छतरपुर दिल्ली की तस्वीर, माता वैष्णो देवी कटरा से ये तस्वीर सामने आई, मुंबा देवी मुंबई से, कालका जी दिल्ली से भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और देवकाली अयोध्या की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो 9 अलग अलग जगहों की 9 ये तस्वीरें जो अपने आप में उस दिव्यता और भव्यता को दर्शाती है, जो अब अगले 9 दिनों तक आप इसी तरह मंदिर प्रांगणों के भीतर देख पाएंगे। तो फिलहाल देखिए, घट स्थापना के बाद क्योंकि कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। मां पार्वती को मां शैलपुत्री भी कहा जाता है और उनका वाहन वृषभ है, तो इसलिए उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसे में देखिए, कई मान्यताएं हैं। लोग कई ऐसी बातें भी कहते हैं कि जब इस दिन आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं मां सुनती भी हैं। और इस पर हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ साध्वी ऋतु मोंगा जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। हर साध्वी जी, क्योंकि 9 देवी के स्वरूपों की आज से पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है, यानी देवी दुर्गा के 9 ऐसे स्वरूप जिसकी पहली स्वरूप के तौर पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले तो हम आपसे मां शैलपुत्री के बारे में कुछ जानकारियां भी चाहेंगे कि कैसा इनका ये स्वरूप होता है, किस तरह मां प्रसन्न होती है अपने भक्तों पर, और शुरुआत घट स्थापना के साथ क्योंकि होती है, तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, नवरात्रि जो है ना, ये बहुत ही कई लोग इसको कहते हैं कि फेस्टिवल है, या ये नवरात्रि का जो पर्व आता है ये बहुत सारा उत्साह उमंग लेके आता है लोगों के बीच में। जब हम बात करते हैं नवरात्रि की, तो पहला जो दिन माँ शैलपुत्री को अर्जित है, इन्हें कहते हैं शैल राज की पुत्री भी कहा गया है, हिमालय राज की पुत्री भी कहा गया है। माता शैलपुत्री बहुत ही गौर वर्ण की हैं। इन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, तो इसलिए वो शैलपुत्री हैं। ये जो दुर्गा का पहला रूप है, ये बहुत सारी चीज़ों को देता है। जब हम पहले दिन इनकी पूजा उपासना करते हैं तो हमारे जो भी दुख तकलीफ और जो हमारे मन के विकार होते हैं उनका नाश होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें माँ शैलपुत्री और घट स्थापना की, तो घट स्थापना में आज का जो दिन है इसका बहुत महत्व होता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुजा में अगर घट स्थापना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है, क्योंकि जो वरुण कलश है उससे ही सारा जीवन, सारी चीज़ें प्रज्वलित हुई हैं। तो
तो वरुण कलश की हम आज स्थापना करते हैं, जिससे कि संसार में, क्योंकि भगवती का जो रूप है, इस भगवती के रूप को ये माना गया है कि हे माँ भगवती, आप ही तो हैं जो सबको देती हैं, जन्म देती हैं। तो ये माँ का जो रूप है ये इसीलिए है कि आपके जो जीवन में समृद्ध, सुख, शांति और सबसे पहले बीज रोपण होता है। तो पहला जो स्वरूप है वो इसी चीज़ को दर्शाता है। ठीक है। साध्वी जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है और आपने जिस तरह बेहद खूबसूरती के साथ इस बात की जानकारी हम तक पहुँचाई और ये बताया कि घट स्थापना अगर की जाती है तो कैसे की जाए, तो ये जो पूरी विधि होती है, कहा जाता है कि 9 दिनों में अगर आप विधि अनुसार पूजा अर्चना कर लेते हैं, देवी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो देवी ना केवल आपके जीवन में सारे दुखों को हर लेती हैं, लेकिन खुशियों की शुरुआत, खुशियों का आगमन आपके घर में आना शुरू हो जाता है और देवी की इतनी कृपा बरसती है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं या किसी भी कारणवश अगर वो पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो घर पर बैठ करके वो कैसे माँ का सुमिरन कर सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं? देखिए, हर देवी के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। जब हम 9 नवरात्रि की बात करते हैं तो दुर्गा के 9 रूप हैं और माता को महिषासुर मर्दनी भी कहा गया है। इस बारी अगर हम ग्रहों के नक्षत्रों की बात करें तो बड़े ही रोचक थोड़े से ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, रविवार वाले दिन आपका ये शुरू हो रहा है नवरात्रि, और माँ इस बारी हाथी पे सवार होकर आ रही है। तो कहते हैं सुख, समृद्धि, सौंदर्यता और अति बारिश, तो ये सारी चीज़ें संसार में होंगी। साथ ही साथ बड़े ही सुंदर ग्रह गोचर बन रहे हैं। इस बार महिषासुर मर्दनी योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर है। तो कई लोग जो घर से दूर हैं, जो ये पूजन उपासना नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा ही सरल उपाय बता रही हूँ। आप महिषासुर स्तोत्र कर सकते हैं, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये भी कष्टकारी है, इतना हम नहीं कर सकते, आप सिर्फ भगवती को 2 लौंग अर्पण करिए और भगवती के ध्यान में सिर्फ रहिए कि हे माँ राज राजेश्वरी, हमारे जो कार्य है ये रुका हुआ है, बस इतना करिए, आपके कार्य हो जाएंगे। अच्छा साध्वी ऋतु जी, क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र भी किया और ये बताया कि पाठ अगर कोई कर लेता है तो भी इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। ऐसे में मैं आपसे ये भी समझना और जानना चाहूँगी कि कई बार हमने ये भी देखा है और ये कहा भी जाता है कि खासतौर पर क्योंकि अमावस्या से जिस तरह नववर्ष की शुरुआत हुई, तो बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अभी ग्रह नक्षत्र भी लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, अलग अलग कुंडलियों में वो गोचर कर रहे हैं। और क्योंकि शनि का भी आपने जिक्र किया कि शनि अभी हाल फिलहाल में 29 मार्च को ही, शनिवार के दिन ही उन्होंने प्रवेश किया मीन राशि में। बहुत कुछ खगोलीय घटनाओं, भूगोलीय घटनाओं में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आने का ये समय बताया जा रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब जो चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा अब तक लोगों को डरा दिया गया है कि कुछ भयानक हो सकता है, कुछ भयावह हो सकता है, सिर्फ चंद कुछ लोगों के लिए अच्छा समय है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 9 दिन ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि इस समय काल को भी वो काट पाए आराम से? देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये महिषासुर मर्दनी जो बन रहा है, चक्र बन रहा है, तो आप एक चीज़ समझिएगा कि अभी जो ग्रह गोचर देख रहे हैं, रविवार को माता का नवरात्रि शुरू हुआ, माता हाथी पे आ रही। पहली चीज़ है मंगल, सूर्य, शुक्र जी और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो बड़ा ही अच्छा समय है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हर किसी को डरा के ही हम उसको कहें कि अरे सब कार्य खराब होंगे, ऐसा नहीं है। माँ के जो 9 रूप हैं उनमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो आपके नव ग्रहों को भी ठीक कर सकती है। सबसे पहले तो हमारे जो ग्रह गोचर होते हैं, इसमें हमारा परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम किस तरीके से अपने घर की महिलाओं के साथ, हम किस तरीके से उस शक्ति की पूजा करते हैं, ये बहुत मान्यता रखता है। जब हम बात कर रहे हैं 9 दिनों की, तो इस 9 दिनों में आप अगर शत्रु नाश करना चाहते हैं, अगर आपको शत्रु बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रकार से मुझे कष्ट या कुछ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं इस समय में, आप माता के बगलामुखी स्वरूप की पूजन करें। वो शत्रु नाश करेंगी। और जिनका ग्रह खराब चल रहा है, जिनका कोर्ट कचहरी का कोर्ट केस चल रहा है या ऐसे कुछ कष्ट आ रहे हैं, तो वो कुछ ना करें, वो सिंपल सा एक काम करें, माता काल रात्रि और बगलामुखी दोनों की उपासना करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है साध्वी ऋतु जी, क्योंकि आपने 9 ग्रहों का भी जिक्र किया, 9 देवी के स्वरूप भी होते हैं, 9 दिनों तक नवरात्रे चलने वाले हैं। ऐसे में क्योंकि जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया और ये कहा कि कई लोगों के जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं और पूजा पाठ करने का जब समय आता है तो उस शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और क्या कोई ऐसा मुहूर्त भी होता है कि अगर किसी कारणवश वो शुभ मुहूर्त हमारे हाथों से निकल गया तो फिर ऐसे में क्या कोई और एक समय होता है दिन भर में जब हम दोबारा माँ की आराधना कर सके? देखिए, नवरात्रि ना अपने में ही बहुत शुभ है।